हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कंजंक्शन में सबसे पहले आपको हिंदी में बताना चाहूंगा कुछ शब्दों के द्वारा कि कंजंक्शन आप इजीली समझ जाएं। जैसे हिंदी में हम और बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं, किंतु, परंतु, इसलिए, कि, अगर, मगर, क्योंकि, बशर्ते, चूंकि, यद्यपि, नहीं तो, अन्यथा आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। इनको ही हम अंग्रेजी में कंजंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कंजंक्शन क्या है। देखिए, कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहा जाता है और संयोजक का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है संयोजन करने वाला, यानी कि जोड़ने वाला। देखिए किसको जोड़ता है। डेफिनेशन है कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जॉइंस कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस और क्लॉजेस। यानी कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है, यानी ये एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं। किसको? टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों को, दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस, वाक्यांशों को, या दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस और क्लॉजेस। सेंटेंसेस या क्लॉज यानी सेंटेंसेस को जोड़ने का। ये मैंने क्लॉजेस इसलिए आगे यहां लिखा हुआ है क्योंकि जब दो सेंटेंस जुड़ करके एक सेंटेंस बन जाता है बड़ा सा, तो वो दोनों सेंटेंस उस समय सेंटेंस नहीं होते हैं, वो क्लॉजेस होते हैं। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल देखिए कंजंक्शन के। फायर एंड वाटर, दो शब्द जुड़े हुए हैं, कह रहा है टू वर्ड्स, यहां दो शब्द हैं, फायर, वाटर। ये दो शब्द एंड नामक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ऑन द अर्थ, इन द स्काई, धरती पर और आसमान में, ये एंड शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहां टू फ्रेजेस जोड़े गए हैं। क्रिस एज वेल एज कार्तिक, क्रिस और कार्तिक ये दोनों एज वेल एज इस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। इज अ गुड प्लेयर, कह रहा क्रिस और कार्तिक दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि, दैट की, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यहां क्या है, टू क्लॉजेज जुड़ी हुई हैं, यानी ये दो सेंटेंस है। देखिए, द टीचर सेड एक ये सेंटेंस है और है द अर्थ इज राउंड, तो ये दो सेंटेंसेस जोड़े गए दैट नामक कंजंक्शन से। तो यानी ये अभी एक सेंटेंस बन गया, तो ये दोनों सेंटेंसेस अब सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज कहे जाएंगे। अगला है ही इज गुड बट हिज ब्रदर इज बैड, ये भी एक सेंटेंस है, और हिज ब्रदर इज बैड ये भी एक सेंटेंस है। बट से जुड़े हुए हैं, तो बट एक कंजंक्शन है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो दो सेंटेंस हैं, यानी दो क्लॉजेज हैं, ये लेस्ट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वह आएगा। यहां भी दो सेंटेंसेज यानी दो क्लॉजेज हैं जो वेदर कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। एज यू सो, सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। यहाँ एज और सो ये कंजंक्शन है जो पेयर में यूज होते हैं। यू सो बोओगे और आप काटोगे, इस दोनों सेंटेंस यानी दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो रेड में मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे कंजंक्शंस हैं। सम कॉमन कंजंक्शंस, देखिए कह रहा है कि कुछ कॉमन कंजंक्शंस हम देखते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से ज्यादातर यूज होने वाले कंजंक्शंस हैं। एंड, ये मैंने हिंदी मीनिंग सभी की लिखी हुई है। सिंस, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, बिकॉज, क्योंकि, एज वेल एज, और भी, और या साथ साथ, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, या वर्ण, सो, इसलिए, या अतः जैसे बोलते हैं, दो, यद्यपि, देयरफॉर, इसलिए, ऑल्दो, यद्यपि, हेंस, इसीलिए, अनलेस, जब तक कि नहीं या अगर, दैट, कि, अनटिल, जब तक कि नहीं, वेदर, कि क्या, या टिल, जब तक या तब तक, इस तरह से निकलता है। इफ, अगर, हाउएवर, मगर, प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की, दोनों लगभग एक ही टाइप के कंजंक्शन है। एज दो, मानो की, एज इफ, मानो की, दोनों एक ही मतलब है। येट, फिर भी,
एज सून एज जैसे ही वैसे ही, इस अर्थ में लिया जाता है इसको। एज जैसे या चूंकि, फॉर क्योंकि। देखिए फॉर आपने जब प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ा था तो फॉर का मतलब होता था के लिए, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा तो फॉर का अर्थ होगा क्योंकि। आइदर आर या तो, नाइदर नॉर ना तो ना तो। व्हाट जो, देखिए व्हाट मीन्स केवल क्या नहीं होता है, जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा तो इसका मतलब जो या जो की निकलेगा अर्थ। व्हाट एवर जो कुछ भी। हाउ जैसे, हाउ एवर जैसे भी। फेयर जहां, फेयर एवर जहां कहीं भी। व्हेन जब, व्हेन एवर जब भी या जब कभी। व्हाई कि क्यों, व्हेयर है जबकि। बोथ एंड दोनों, और सो दैट इतना की। ये देखिए ये डैश 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 इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बीच में कोई वर्ड यहाँ पे आएंगे तब ये कंजंक्शन यूज किया जाएगा, तो जब यूज करेंगे तब पता चलेगा। सो दैट ताकि, और मीन्स या भी होता है, अन्यथा भी हो सकता है, नहीं तो। बोथ एंड ये लिखा हुआ वही मतलब है। एज इतना जितना। हार्डली व्हेन, ये हार्डली जब यूज करते हैं हम तो इसके साथ में व्हेन का यूज होता है, जब ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। स्केर्सली व्हेन, इसी तरह स्केर्सली व्हेन दोनों का मतलब एक ही है, मुश्किल से की। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है। केवल नहीं बल्कि भी, या नहीं सिर्फ बल्कि। जैसे आप कभी बोलते हैं ना कि नहीं सिर्फ राम आया था बल्कि उसका भाई भी आया था, इस तरह से मीनिंग निकालने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। नो सूनर देन, जैसे ये भी देखिए पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है। नो सूनर जब भी यूज होगा तो डॉट 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 कुछ वर्ड्स आएंगे, उसके बाद देन का यूज किया जाएगा। एज सून एज जैसे ही वैसे ही। एल्स नहीं तो, अन्यथा। अदरवाइज नहीं तो, अन्यथा। एज फार एज जहां तक, ऐसे नहीं बोलते जहां तक मेरा सवाल है या जहां तक आपके आने का सवाल है, तो ये एज फार एज। सो एज टू, जहां तक, मतलब वही है। नेवरथलेस के बावजूद। सच दैट, डॉट 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 यानी कुछ वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, फिर दैट लगेगा। फेदर और, कि क्या या, पूछते हैं ना कि वो आएगा कि नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो तब हम फेदर और का प्रयोग करेंगे। व्हाइल जबकि, या के दौरान भी होता है इसका मीनिंग। नो लेस देन, उससे कम नहीं। टू इतना की। दैट्स वाई, दैट इज वाई, यही कारण है या इसीलिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक ही जगह सारे मेजर जो कंजंक्शंस हम यूज करते हैं जनरली अंग्रेजी में, वो सारे मैंने कंजंक्शंस आपको यहाँ पे लिख दिया है। आप इनको पढ़ें, इनका मीनिंग जरूर याद करें कि किस मीनिंग के अर्थ में कौन सा कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। अब देखिए कह रहा काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, जैसा आप सभी पार्ट ऑफ स्पीच में देखते रहे कि काइंड्स उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, तो कंजंक्शन के भी कुछ प्रकार हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखें क्या चीज है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कह रहा दीज कंजंक्शंस मेक कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए मैंने यहाँ यहाँ इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, इनका ग्रामेटिकल यूज है। कह रहा है कि ये कंजंक्शन क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जब एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं तो वो क्लॉज होते हैं, ना कि सेंटेंस होते हैं। पूरा तो एक सेंटेंस होगा, लेकिन जो छोटे छोटे उसमें सेंटेंस हैं वो सारे क्लॉज होते हैं। तो यानी क्लॉज के भी काइंड होते होंगे, तभी ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जाएगा तो उससे जो स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये जो 7 कंजंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं इनको आप फैन बॉयज, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इनको याद करने का तरीका, क्योंकि जनरली यही छोटे छोटे जो कंजंक्शन हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहे जाते हैं। तो इनको फैन बॉयज करके आप याद कर सकते हैं। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। तो ये फैन बॉयज, ये तो 7 ये हो गए। और आगे देयर फोर, देन, otherwise, nevertheless, as well as, either or, neither nor, both and, not only but also, etc. ये सारे कंजंक्शन जब भी किसी सेंटेंस के साथ लगेंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, देखिए ये भी कह रहा है कि दीज कंजंक्शंस मेक सबऑर्डिनेट क्लॉज।
ये क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। यानी जब इनसे कोई, इन कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये वो जो क्लॉज होगी या वो सेंटेंस जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। तो ये कंजंक्शंस कौन से हैं, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, वेदर, दैट, as if, as though, although, before, after, till, until, unless, lest, in case, so that, what, who, whom, whose, which, when, why, where, how, as soon as, provided that, etc. तो इनकी सबकी मीनिंग मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। तो हिंदी में इनको जरूर याद करें। और ये याद करना, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको ये याद करना जरूरी नहीं है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि ये कंजंक्शन है और इसकी मीनिंग क्या होती है। अच्छा, बहुत सारी जो बुक्स हैं ग्रामर की वो अलग अलग बताती हैं कि और भी कंजंक्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन कंजंक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अलग से जो कंजंक्शन बनेंगे वो इन्हीं में से बना दिए जाएंगे। जैसे कह रहा है कंपाउंड कंजंक्शन, ये क्या होते हैं, हैविंग मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा शब्द जो से मिलकर के जो कंजंक्शन बनेगा उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन। जैसे देखिए मैं आपको यही एग्जांपल बता रहा हूँ, एज सून एज, ये देख रहे हैं इसमें 3 वर्ड हैं। एज इफ, इसमें 2 वर्ड हैं। एज दो, इसमें 2 वर्ड हैं। ठीक है, तो सो दैट, इसमें 2 वर्ड हैं। प्रोवाइडेड दैट, इसमें 2 वर्ड हैं। तो यानी एक से ज्यादा शब्दों से अगर कोई कंजंक्शन बना हुआ है एक साथ तो उसको कंपाउंड कंजंक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया यहाँ पे और बता भी दिया। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसी तरह कोरिलेटिव कंजंक्शन ये कह रहा ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। तो जैसे आपने ऊपर देखा था पहले जब हम देख रहे थे कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, या उससे पहले जब मैंने बहुत सारे एक जगह कॉमन कंजंक्शंस लिखा था तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस थे जो पेयर में थे, यानी उनका यूज हमेशा पेयर में होगा, जोड़े में होगा। जैसे देखिए नॉट ओनली जब भी आएगा तो बट ऑल्सो जरूर आएगा, तो ये पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है पूरा। आइदर आएगा तो और भी आएगा, नाइदर आएगा तो नॉर भी आएगा। नो सूनर जब भी आएगा उसके बाद देन आएगा, क्योंकि ये पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है। दो ऑल दो आएगा तो अगर हम येट लगा रहे हैं, तो इस तरह से ये पेयर में यूज होने वाले जो कंजंक्शंस हैं इनको को रिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। लेकिन देखिए उठाए यहीं से गए हैं। जैसे देखिए ये नॉट ओनली बट ऑल्सो आपने पढ़ा कि ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आइदर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये उन्हीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उठा करके इनके एक अलग काइंड बता दिए गए कि कुछ को हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहेंगे और कुछ को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहेंगे। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्केर्सली, हार्डली व्हेन। ठीक है, तो अब हम देखिए, मैं क्लॉजेस की बात किया तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉजेस के बारे में बताना चाहूंगा कि क्लॉज एक्चुअली होता क्या है। देखिए मैंने आपको वैसे तो वर्बली बता दिया है कि क्लॉज का मतलब है कि जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सेंटेंस जुड़े हुए हों, यानी 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर जब एक सेंटेंस बनता है तो उस सेंटेंस में यूज किए गए अलग अलग जो सेंटेंस होते हैं वो उस समय क्लॉज होते हैं, सेंटेंस नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा एक सेंटेंस होगा और उसमें जो छोटे छोटे सेंटेंस जुड़े होंगे वो सारे क्या होंगे, क्लॉजेज होंगे। तो इस तरह से क्लॉजेज देखिए 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, यानी ये इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, दूसरे पर आश्रित नहीं होता, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कह रहा नॉट डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट नहीं होता बट लेकिन कनेक्टेड विद पीसी, लेकिन कनेक्ट रहता है किससे, प्रिंसिपल क्लॉज से। ठीक है, या किसी दूसरे क्लॉज से भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्ट रहेगा, जो आपने ऊपर फर्स्ट नंबर पे देखा। सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहा है क्या है, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है ऑन अनदर क्लॉज, किसी दूसरी क्लॉज पे ये डिपेंडेंट होता है, यानी ये उस सेंटेंस के बिना अकेला अपना मीनिंग नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। इनको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से आप देख लें। देखिए जैसे एग्जाम्पल, आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, ये एक सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस नहीं है। मेहनत करने के बाद वो
थक गया या थका हुआ महसूस कर रहा था। तो इसमें एक सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस नहीं है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया इसलिए वो टायर्ड फील करने लगा, ठीक है, यानी उसको थकान लगने लगी। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, उसने मेहनत किया एक ये है, और वो थक गया या थकान महसूस करने लगा एक ये सेंटेंस है। ये सो कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो ये सेंटेंस है पीसी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है। देखिए उसने मेहनत किया, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ही फेल्ट टायर्ड ये इस वाली क्लॉज से जुड़ा हुआ है, पहली वाली क्लॉज से, सो नामक कंजंक्शन। और आपने सो कंजंक्शन जब पढ़ा है तो देखा सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए जो ये सेंटेंस है ही फेल्ट टायर्ड, ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सो कंजंक्शन से ये जुड़े हुए हैं। अगला सेंटेंस है देखिए, ही फेल्ट टायर्ड, उसको थकान लगने लगी क्योंकि उसने मेहनत किया था, ही वर्कड हार्ड। देखिए पहला ये सेंटेंस और ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। एक में उसने मेहनत किया इसलिए वो थक गया, एक में कह रहा है वह थक गया क्योंकि उसने मेहनत किया था। दोनों का मतलब एक है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस अलग अलग तरीके के सेंटेंस हो गए। कह रहा है बिकॉज, ये से बिकॉज नामक कंजंक्शन से जुड़े हैं, और आपने देखा था कि बिकॉज एक क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसलिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वह थक गया, अकेला इसको नहीं लिख पाएंगे आप, ये सेंटेंस इसके लिए जरूरी है। तो यानी ये जो बिकॉज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो ही फेल्ट टायर्ड इस सेंटेंस में डिपेंड कर रहा है अपना मीनिंग बताने के लिए, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। टेक इट, ले लीजिए इसको, एंड और गो अवे, और चले जाइए। इसको ले लीजिए और चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हैं, एक तो टेक इट, इसको ले लीजिए, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस है गो अवे, चले जाइए। तो दो सेंटेंस एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं। एंड क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए एंड गो अवे ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और टेक इट प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि जो डिपेंडेंट नहीं होता क्लॉज, वो अपना मीनिंग यानी कि बिना किसी डिपेंडेंसी के पूरा मीनिंग बताता है, लेकिन इसको बेहतर होगा आप कंजंक्शंस के द्वारा याद रखें कि कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है और कौन से कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग है। इसको जब हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में तो इसको ज्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको एक इंट्रो इसका देना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंजंक्शन के बीच में क्लॉजेस को डाल दिया है। अगला सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड, मेहनत करिए, अदरवाइज नहीं तो यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो चूंकि अदरवाइज ये एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो अदरवाइज एक कंजंक्शन हो गया और यू विल फेल, वर्क हार्ड, ये दोनों क्लॉजेज हैं। तो वर्क हार्ड यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल क्लॉज है, और अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि, क्या कहा, कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। दैट कंजंक्शन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए दैट द अर्थ इज राउंड ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और द टीचर सेड ये प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए थोड़ा सा डिपेंडेंसी आप इस तरह समझें कि टीचर ने कहा, ये सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन कि पृथ्वी गोल है ये सेंटेंस अकेला आप इसको नहीं लिख सकते हैं। कि पृथ्वी गोल है इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता है, यानी ये किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब कि ये अपना मीनिंग बताने के लिए, अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है,
इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट है पहले सेंटेंस का। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो यहाँ पे जो लेस्ट कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और वर्क हार्ड, मेहनत करिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो क्लॉजेस को बस इतना ही आप समझ लें, बाकी जब हम अलग से क्लॉजेस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे और क्लॉजेस की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी मैं बताऊंगा। तो चूंकि कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो कंजंक्शन पे हम फोकस करेंगे, क्लॉजेस को थोड़ा सा आप इंट्रो के रूप में समझ लें। और आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं, वो लोग इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में जाकर के, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पिछले वीडियोज की लिंक को क्लिक करके पुराने वीडियोज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।